ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन, हमने जो ये रहस्य युक्त परम गोपनीय गीता शास्त्र का वर्णन जो तुमों से किया है, क्या तुमोंने ये एकाग्र चित्त से सुना है और पहले अज्ञान के कारण जो तुम्हें मोह था वो क्या निवृत्त हो गया है तुम्हारा? ऐसा प्रश्न किया। कच्चिदेचत श्रुतम पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा। हे अर्जुन, इस गीता शास्त्र को तुमने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है क्या? और हे धनंजय, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है क्या? ऐसा पूछा। भगवान श्री कृष्ण के पूछने पे अर्जुन ने साफ और क्लियर कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। हमारा मोह नष्ट हो गया है और हमने क्या स्मृति प्राप्त कर ली है। तो किसी ने पूछा, अभी तक स्मृति किसकी थी जो स्मृति प्राप्त कर ली, अब किसकी आ गई स्मृति, पहले किसकी थी? तो पहले मैं देव हूँ, ये जगत है, सत्य है, ये स्मृति थी। मैं देह हूँ, हाँ, और मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊँगा, ऐसी अज्ञान जनित स्मृति थी। ये यथार्थ स्मृति नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा। ये जो देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, ये जो अज्ञान के कारण मोह रूप जो स्मृति मुझे सदा बनी रहती थी कि मैं देव हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, जगत सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक हैं, बस इनको प्राप्त करना चाहिए, ये स्मृति अज्ञान के कारण मोह से युक्त थी। नष्टो मोहा, ये मोह नष्ट हो गया है। स्मृतिर्लब्ध्वा। अब स्मृति कौन सी आ गई है? जन्म से पहले जो तत्व मौजूद था और मरण के बाद में भी जो तत्व बचता है। देह और जगत से पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहमेवास मेवाग्रे। देह और जगत से पहले मैं था। कैसे रूप में? अंतर्यामी रूप से, शुद्ध चैतन्य सत्ता के रूप में। और देह और जगत जब नहीं रहता है तो भी मैं अंतर्यामी स्वरूप सत्तात्मक दृष्टि से शुद्ध चैतन्य घन सच्चिदानंद घन परमात्मा बचता हूँ। जन्म से पहले देह और जगत नहीं, मरण के बाद नहीं, बीच में भी ये यूं ही भाषित हो रहे हैं जैसे पानी में लहर, लहर के पहले पानी और लहर के नष्ट हो जाने के बाद में पानी, बीच में लहर के रूप में भी पानी ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ऐसे ही देह और जगत जन्म से पहले, हाँ, देह और जगत के जन्म से पहले परमात्मा, देह और जगत के ना रहने पर बचता परमात्मा, और देह जगत जो दिख रहा है ये प्रतिक्षण बदलने वाला, पर इसमें स्थायी परमात्मा अभी भी है।
इसलिए देह जगत को आज अभी इसी समय अभाव देख करके एक चैतन्य सत्ता ही त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में अबाधित रहने वाली, तीनों कालों में जिसका बाद नहीं होता है, ऐसी चैतन्य सत्ता आज देह के रहने पर भी देह के रूप में अभिव्यक्त ऐसे ही हो रही है जैसे सोना आभूषण के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इसलिए सत कहिए जो विनिशय नाई चित चैतन्य सकल घटमाई, जो हर समय रहे आनंदा ताई को कहिए सच्चिदानंदा। वो सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, जो सब में समाया है, जन्म और मरण से पहले, देह और जगत के जन्म होने से पहले, देह और जगत के मरण के बाद में, और वर्तमान में भी जो शरीर के बचपना जवानी बुढ़ापा आदि बदलाव आए उनको जानने वाला इसमें विद्यमान है। वो बचता है, ये नष्ट होता जाता है। बचपना गया, जवानी गई, बुढ़ापा दे लेके गया, पर तुम नहीं गए, तुम बचे हो। जो बचने वाला तत्व है उसका नाम है सच्चिदानंद ब्रह्म। अर्जुन कहते हैं स्मृति लब्ध्वा, मुझे अब उसकी स्मृति आ गई। वो सच्चिदानंद ब्रह्म जिसके लिए वेद नेति नेति कह श्रुत गावहीं। ये स्थूल जगत नहीं, सूक्ष्म जगत नहीं, इनका कारण माया नहीं, पर शेष से बचा हुआ जो तत्व है वो सत्य सदा रहता है, इसलिए सत्य कहते हैं। उसकी चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता है, सभी परिच्छिन्न चेतनों को चेतना प्रदान कर रहा है, इसलिए उसको चित्त कहते हैं। और जिसकी प्रियता में कभी अभाव नहीं आता, इसलिए उसको आनंद कहते हैं। ऐसा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। ये स्मृति सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ये स्मृति आ गई है। और अब तो भगवान मैं आपके वचनों का पालन करूँगा, जैसा आप कहेंगे। हमारे कोई निजी स्वार्थ अब रह नहीं गया है, हमारी हृदय ग्रंथि खुल गई है। विद्यते हृदय ग्रंथि, हमारी हृदय ग्रंथि का छेदन हो गया। छिद्यंते सर्व संशय, संशय हमारे खत्म हो गए। छियंते चाश कर्माणि, और कर्म की ग्रंथि कट गई, अर्थात कर्तापन बाधित हो गया है। तस्मिन् दृष्टे पराबरे, उस परम ब्रह्म परमात्मा को श्वासे अभिन्न होकर के जब मैंने जाना, जब मैंने देखा, देखा अर्थात जाना। सोहम अस्मि, सो प्रभु नहीं, सो तू है वो परम ब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ। सोहम अस्मि इति भावेन उपासयेत, वो मैं ही हूँ ऐसा भाव रख करके उपासक जिसकी उपासना करते हैं, वो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जान लिया है। अब हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं रह गया, अब तो आप जैसी आज्ञा करो वैसा करूँगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, ऐसा अर्जुन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से। इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारी संवाद को, हे धृतराष्ट्र, हे राजन, मैंने सुना है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात जगत के एकमात्र कारण हैं और समस्त जीवों का प्रतिनिधित्व करने वाला ये अर्जुन भी साक्षात श्री कृष्ण का सखा है। ये पूर्व जन्म में भी नर और नारायण के रूप में थे। बद्रीनाथ में इनका निवास है, धर्म के यहाँ इनका अवतार हुआ है नर नारायण के रूप में। इसलिए ये अनादिकाल से सदा साथ रहने वाले हैं। यही हैं द्वासुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम पर शस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वादत्ति अनशनन्या अभिचाकशीते। एक शरीर रूपी पेड़ में दो पक्षी रहते हैं, जीव और ईश्वर। तो ईश्वर तो है भगवान श्री कृष्ण और जीव है अर्जुन। द्वासुपर्णा सयुजा सखा, ये सखा हैं। कैसे सखा बन गए? परम ब्रह्म परमात्मा मूल प्रकृति में जब प्रतिफलित हुआ तो ईश्वर बन गया, और मूल प्रकृति ने अपने को विघटित किया तो मन बन गई, और सबके शरीरों में मन बन के प्रवेश कर गई। उसमें जो चैतन्य प्रतिफलित हुआ वो जीव कहलाया। चैतन्य सत्ता मूल प्रकृति में भी प्रतिफलित हुई, और मूल प्रकृति जब विघटित होकर के मन बनी तो उसमें भी प्रतिफलित हुई है।
ब्रह्म रूपी पिता से ईश्वर और जीव रूपी दो संयोजा सखा आया, दो सखा पैदा हुए, मित्र। ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय के करने हारा है, और एको हम बहुश्याम प्रजा, एक से बहुत रूप हो गया है, अपनी माया शक्ति को विघटित करके, मूल प्रकृति को विघटित करके, उससे जो बना एक परछिन्न व्यक्तित्व रूप अहम, उसका नाम है जीव। ये जीव और ईश्वर दोनों सखा हैं, और ब्रह्म रूपी सत्ता जो है उसी के आश्रय में फुरते हैं। ऐसा जो ब्रह्म तत्व के आश्रय में फुरने वाले हैं, ये दोनों सखा हैं। एक तो देह और जगत और उसके भोग पदार्थों से असंग रहता है, और एक देह में आसक्त रहता है, भोग पदार्थों में लिप्त बना रहता है। इसलिए एक तो जगत का रचयिता है, और एक रचय जग गुड़बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजबल ताके, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जही बल जीव परिव भवकूपा। एक तो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय के करने हारा ईश्वर है, उसकी माया शक्ति उसके अधीन रहती है। लव निवेश में भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया, उसकी माया शक्ति उसके अनुशासन में है, जैसा वो चाहता वैसी करती। परंतु एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, उसकी माया ईश्वर वाली जो माया है ना, वही जब विघटित हुई तो हमारे आपके अंदर मन बन गई है। मन बड़ा दुष्ट है, विषयों की ओर भागता है और जीव को बंधायमान करता है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जितने दुख हुए हैं इस मन ने ही दिए हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जय बल जीव परिव भवकूपा। इस मन के कारण ही ये जाकर के संसार समुद्र में ये जीव गिर गया है। जबकि जैसे ईश्वर निर्लेप है, ईश्वर सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा ज्ञान धारण करता है, ऐसे जीव भी निर्लेप है। जीव में भी सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा ज्ञान विद्यमान है, पर देह में मैं बुद्धि करता है। देह के जो भोग पदार्थ हैं उनको मैं भोगूंगा ऐसा भोक्ता भाव ला करके अपने अंदर खड़ा कर लेता, जिससे ये बंध जाता है। अर्जुन कहते हैं मैंने वो भोक्ता भाव बाधित कर दिया है, और जो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के अंदर सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ये भाव मेरे अंदर में भी जाग गया है। मेरे को वो स्मृति प्राप्त हो गई है, जब किसी समय हम नर और नारायण के रूप में दोनों को एक जैसा बोध सदा स्थिर रहता था, वो स्मृति मुझे आ गई है। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, इस जगत का आधार और अधिष्ठान, माया का अधिष्ठान और मन का जो अधिष्ठान है, दोनों का एक ही है। इसलिए बोध की दृष्टि से जो सबके उर रहे ज्ञान है, एक रस ईश्वर जीवें कहो भेद कस। इसलिए जब ईश्वर को, भगवान श्री कृष्ण को जो ज्ञान है, वो ज्ञान जब किसी भी जीव को हो जाता है तो ईश्वर और जीव एक हो जाते हैं। इसलिए जो सबके उर रहे ज्ञान एक रस ज्ञान ऐसा बना रहे तो ईश्वर जीव का भेद ही नहीं रह जाता। ईश्वर का हम ब्रह्म में है, परमात्मा में है, अंतर्यामी स्वरूप सत्तात्मक परमात्मा में ईश्वर का हम है, ऐसे जीव का भी है। यदि वो निर्लेप हो जाए, आज भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर के अर्जुन निर्लेप हो गए हैं। देह की आसक्ति टूट गई, कर्तापन बाधित हो गया। जो मन का आश्रय और प्रकाशक है, बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक जो चैतन्य सत्ता है, सो हम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसी दृढ़ स्मृति आ गई है। इसलिए अब ये जीव और ईश्वर अभेद हो गए हैं, ये दोनों सखा मिल गए हैं, ये माया और मन एक हो गए हैं। ये माया एजुकल्टू, सारे मन मिला दो एजुकल्टू माया। ये माया मन माया रूप हो गया और साक्षी आत्मा ब्रह्म हो गया। इसलिए सतगुरु के द्वारे पर भगवान श्री कृष्ण सतगुरु हैं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। इनके दरवाजे पर, इनके मुखारबिंद से निकले हुए वचनों से गजब हो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। भगवान श्री कृष्ण से वो दुर्लभ ज्ञान जान करके, और दे मैं हूँ, दे के संबंधी मेरे हैं, जगत सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक है, ये खो गया। यही तो जगत है।
भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं वो बोध वो स्मृति मुझे मिल गई है, अब तो मैं आपके वचन का पालन करूंगा। संजय कहता ये रहस्य युग बातें जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कही, जो पूछा और भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के रूप में ज्ञान दिया वो मैंने सुना। रोमांचकारी ज्ञान है, बड़ा अंदर से आनंद प्राप्त हो रहा है। किसी ने पूछ लिया तुम्हारे को ये बैठे तो तुम हस्तिनापुर थे, संजय से पूछा महाराज तुम तो हस्तिनापुर के महलों में बैठे हुए थे, कुरुक्षेत्र की बातें कर रहे हो, ये सब क्या मामला है? तो संजय कहता है कि मामला गुरु महाराज की कृपा है। यहाँ तो जो हमने ये ज्ञान गीता का ज्ञान धारण किया है वो अपने आप नहीं, व्यास प्रसाद छुतवा नेतद गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयथा स्वयं। संजय कहते हैं श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने एतद परमम गुह्यम योगम, मैंने इस परम गोपनीय योग को कथयता स्वयं अर्जुन के प्रति कहते हुए, संजय क्या कह रहा, अर्जुन के प्रति ये योग, ये गीता शास्त्र की योग विद्या ब्रह्म विद्या अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वरात् कृष्णात्, साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से मैंने प्रत्यक्ष सुना है। कहीं ऐसा वैसा नहीं, सीधा सीधा मेरा एंटीना वहीं लगा हुआ था। महाभारत में अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, सब कुछ मेरे सामने हो रहा था। बोले क्यों, तुम तो यहाँ बैठे थे? बोले दिव्य दृष्टि जो मिल गई थी। बोले कहाँ से? बोले व्यास जी की कृपा से मिली थी। कहने लगे व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पा करके मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वरात् कृष्णात्, योगेश्वर श्री भगवान श्री कृष्ण से साक्षात प्रत्यक्ष मैंने सुना है। अर्जुन को सुना रहे तो मैंने भी सुना है साथ में, दिव्य दृष्टि जो थी मेरे पास। अच्छा, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से संजय को बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, वो अपना आनंद छिपा नहीं पा रहे हैं। राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं हे राजन, राजन संस्मृत संवाद मिमामद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हर्ष्यामि च मुहुर्मुहुः। कहने लगे हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करता हूँ मैं, और स्मरण करके मुहुर्मुहुः बारंबार हर्ष्यामि हर्षित हो रहा हूँ। मेरे को बड़ी खुशी मिल रही है, मेरे को बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। ना मालूम कौन सा पूर्ण कर्म जागृत हुआ कि व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे दी, और इस जगत के एकमात्र कारण सर्वाधिष्ठान साक्षात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिव्य जो गीता का ज्ञान है वो साक्षात मैंने सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक अद्भुत संवाद को पुनः पुनः मैं स्मरण करके बार बार हर्षित हो रहा हूँ। पुनः विश्व रूप का स्मरण हो आया, किस प्रकार से समस्त जगत भगवान के अंदर समाया हुआ है, उसको संजय कहते हैं। क्या कह रहे हैं? तच्च संस्मृत संस्मृत रूपमत्यद्भुतं हरे, तच्च संस्मृत संस्मृत रूपमत्यद्भुतं हरे, विस्मयो मे महान् राजन् हर्ष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में विद्यमान हैं, राजन श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को, अद्भुतम रूपम विलक्षण रूप को भी
संस्मृत संस्मृत। बार बार स्मरण कर रहा हूँ मैं कि उनके सब ओर भुजाएं सब ओर मुख थे, किन्हीं मुखों से अग्नि निकल रही तो किन्हीं मुखों से कौरव पांडव आदि के योद्धाओं का अंत कर रहे थे, खाए चले जा रहे थे। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी मैं पुनः पुनः स्मरण करता हूँ, और स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है। कहाँ तो जगत के एकमात्र कारण परमात्मा श्री हरि नारायण, जो कि श्री कृष्ण के रूप में विद्यमान हैं, जिनको ये दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। बड़ी बड़ी तपस्या करके लोग दर्शन पाते हैं, और मैंने तो उनके दर्शन तो किए, साथ में उनसे दिव्य ज्ञान भी सुना। तो कहते हैं कि महान आश्चर्य होता है मुझे, पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है। क्या अहम पुनः पुनः हर्षामि, और मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। साक्षात भगवान श्री हरि के द्वारा उपदेश किया गया ज्ञान स्मरण करके हर्षित हो रहा हूँ। विश्व रूप का विराट पुरुष का दर्शन याद करके बार बार हर्षित हो रहा हूँ, ऐसा संजय कह रहा है। और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा है, और ऐसे ही अर्जुन की भी बड़ी महिमा है। यदि खुरपका वाला रोग हो जाए गौओं को, जानवरों को, तो अर्जुन के 10 नाम आते हैं, उनका स्मरण कर लो, खुरपका रोग खत्म हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला अपार है, तो अर्जुन की भी है। यहाँ पर कहते हैं कि महाभारत का युद्ध, संजय कह रहा, प्रारंभ होने वाला ही है, पर मेरे को एक बात समझ में आ रही है। बोले क्या आ रही, तुम भी कह दो, कुछ अंदर मत रखना। हाँ, तो वो कहते हैं, संजय कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संजय कह रहा है उनसे, राजा धृतराष्ट्र से, कि हे राजन धृतराष्ट्र, मेरे को एक बात आती है, मैं कहे दे रहा हूँ, पीछे फिर पछताने से कुछ नहीं होता, ऐसे अभी चेत जाओ तो चेत जाओ। बोले क्या कह रहे हो, कहो। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। हे राजन धृतराष्ट्र, तुम्होंने और तुम्हारे पुत्र ने युद्ध की तो ठाने ही ली, और 11 अक्षणी सेना लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम्हारा पुत्र दुर्योधन अपने मित्र कर्ण का आश्रय लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में डटा हुआ है, और इधर पांडवों के पास 7 अक्षणी सेना है, वो भी कुरुक्षेत्र के मैदान में डटी हुई है। और ऐसे में दोनों पक्षों में बड़े बड़े सूरमा हैं। इधर भी दुर्योधन की तरफ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अस्तुत्थामा, कर्ण, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूर्श्रवा आदि महान अजय योद्धा हैं। और इधर 5 पांडव, जिनमें अर्जुन अतिरथी है, स्वर्ग पर भी विजय पताका फहरा के आया है। अर्जुन ने इंद्र के निवास कवच नाम के दानवों को अकेले ही संहार स्वर्ग में कर डाला था। ऐसे अर्जुन अकेले ही सब पर भारी पड़ रहे हैं, और भीमसेन महाबलवान है, और भाला के युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर भी बड़े निपुण हैं, और नकुल तलवार चलाने में निपुण हैं, तो सहदेव शास्त्र ज्ञान में निपुण हैं, और बड़े बड़े सूरमा पांडवों की ओर भी विद्यमान है। पर हे धृतराष्ट्र, संजय कहता, मेरा ऐसा मानना है, जिस तरफ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, और यत्र धनुर्धरा पार्था, और जहाँ गांडीव धनुष को धारण करने वाला जिस ओर अर्जुन है, अर्थात जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, वहीं पर लक्ष्मी रहती है, श्री, और वहीं पर विजय श्री हमेशा रहती। विजय भी जहाँ पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण हैं, वहीं पर लक्ष्मी माता रहते हैं, वहीं पर विजय होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वरूप हैं। विजय के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण ही है।
जहाँ ये दोनों होते हैं वहीं धन है, वहीं लक्ष्मी, वहीं विजय है और वहीं विभूति है और ध्रुवा नीति। अच्छा, अटल नीति, जिसको निश्चय कह दिया कि नहीं ऐसा होना है तो बस वैसे ही होना है, धर्म के अनुसार हाँ हमने बर्ताव करना है तो वैसा ही होना है। ध्रुव अचल नीति, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी बड़ी नीतियां बनाई हैं। ये नीतियां भगवान श्री कृष्ण में साक्षात निवास करती हैं। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर हे राजन धृतराष्ट्र, वहीं पर लक्ष्मी रहती है। इसलिए राजलक्ष्मी उन्हीं के पास चली जाएगी और विजय भी उन्हीं की होगी और विभूतियाँ भी उन्हीं के पास रहेंगी, श्री कृष्ण और अर्जुन के पास में। और अचल नीति भी वहीं पर होती है, जहाँ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं, जहाँ खड़े होते हैं, वहीं पर अटल नीति होती है। मम मति, ये धृतराष्ट्र से कहा संजय ने, ये मेरा मत है, यही होवेगा, देख लेना। इसलिए तुम्हें बैर विरोध नहीं करना चाहिए, पांडवों का राज वापस दे करके सुलह कर लेनी चाहिए। पर संजय की बात कौन सुने। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से, कृपा से आज ये गीता का 18वां अध्याय संपन्न हुआ। इस गीता शास्त्र में जीव ब्रह्म की एकता का कथन किया गया है। पहले अध्याय से लेकर के और 6वें अध्याय तक जीव के स्वरूप का निरूपण किया गया है। और जीव जो अहमता और ममता से ग्रसित है, राग द्वेष से ग्रसित है, कर्तापन से ग्रसित है, ये अज्ञानता के कारण और बहिर्मुखता के कारण है। इसलिए पहले अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक कर्म योग का निरूपण किया गया और जीव के स्वरूप का कथन कर दिया गया है। तो कर्म योग के द्वारा अपने चित्त को निर्मल बनाना है और निर्मल चित्त में क्या समझना है। इंद्रियाणि पराण्य और इंद्रियभ्या परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सहा। देह और जगत रूप ये जो संसार है, ये इंद्रियों के द्वारा दिखता है। इंद्रियां मन के द्वारा और मन बुद्धि के द्वारा, बुद्धि को जो सत्ता प्रदान कर रहा है, बुद्धि जिसके आश्रय में है और जिसके द्वारा जानी जा रही है, बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक जो साक्षी आत्मा है, वो सबका प्रकाशक है। यो बुद्धि परतस्तु सहा, जो बुद्धि से परे है, उसको जानना चाहिए। तद विज्ञेया, उसको जानना चाहिए। सा आत्मा, वही आत्मा है। और हम और आप सभी आत्मा ही हैं। ऐसा जीव के स्वरूप का निरूपण 1 से 6वें अध्याय में कर दिया गया है। और जीव के अंदर जो मल विक्षेप आदि, जो चित्त जो गंदा हो गया जन्म जन्मांतर से बहिर्मुखता के कारण, उस चित्त को निर्मल बनाने के लिए कर्म योग की उपासना का विस्तार से वर्णन किया और वर्णन करके चित्त को निर्मल बनाने की विधि बताई और जीव के स्वरूप का निरूपण कर दिया। जो बुद्धि के परे तत्व है वही आत्मा है। तद विज्ञा, उसी को समझना चाहिए। वही तुम हो, सो प्रभु और नहीं सो तू है, ऐसा करके संतों ने भी कहा है। तो 1 से 6वें अध्याय तक जीव के चित्त का को निर्मल बनाने के साधन कर्मयोग और उसके स्वरूप का कथन कर दिया। और इसके बाद में 6वें से लेकर के 12वें तक में बहुत जगह ईश्वर के स्वरूप का निरूपण किया। जैसे विराट रूप दर्शन विभूति योग में अनेकों जगह, और
एक जगह तो ऐसा कर दिया, मत्तः परतरम नान्यत किंच दस धनंजय, मेरे अलावा मेरे से परे कुछ नहीं है। अहम आत्मा गुढ़ाकेश, मैं आत्मा हूँ और मूल प्रकृति रूप माया को स्वीकार करके ओम नाम वाला ईश्वर हो जाता हूँ। अहम आत्मा गुढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः, संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित हैं। और जब माया को स्वीकार कर लेते हैं तो अहमादिश्च मध्यम चा भूता नामंत एव चा, मेरे से सृष्टि उत्पन्न होती है, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है। इस प्रकार से ये 6वें से लेकर 12वें श्लोक तक ईश्वर के स्वरूप का निरूपण किया और ईश्वर के स्वरूप का भी माया का आश्रय प्रकाशक आत्मा को बता दिया। इस प्रकार से बुद्धि देश के पीछे जो है वो तत्व भी आत्मा है और माया का आश्रय प्रकाशक जो है वो भी आत्मा है। आत्मा को ही चैतन्य सत्ता बोलते हैं, उसी को सच्चिदानंद बोलते हैं, उसी को सच्चिदानंद ब्रह्म बोलते हैं, उसी को सर्वाधिष्ठान ब्रह्म बोलते हैं, उसी को अंतर्यामी बोलते हैं। ये शब्दों के फेर में नहीं पड़ना। तो इस प्रकार से वो चैतन्य सत्ता ही मन और माया का आश्रय है, ये बात क्लियर कर दे। पर जीव का चित्त कर्मयोग के द्वारा शुद्ध होता है, पर साथ में भक्ति के बगैर ईश्वर के साथ एकत्व करना मुश्किल पड़ता है। इसलिए बड़ा सुंदर भगवान की भक्ति का निरूपण किया गया है और किस तरह से भक्ति करें, परा और अपरा प्रकृति के द्वारा ईश्वर सर्वरूप है, ये बात बताई गई। और इन दोनों का, ईश्वर और जीव का आश्रय प्रकाशक चैतन्य सत्ता ब्रह्म है, ये बात बता दी गई। और इसके बाद में 13वें अध्याय में जीव और ईश्वर का में ये जो चैतन्य सत्ता दोनों में एक है, अभेद है, अलग अलग उपाधि, उधर जीव ईश्वर की उपाधि माया है, इधर जीव की उपाधि मन है। मन परिच्छिन्न है, माया व्यापक है। मन अल्प शक्तिमान है, माया सर्वशक्तिमान है। माया विशुद्ध सतोगुणी है, मन सतोगुणी होने के साथ साथ बहिर्मुख होने की वजह से संसारी हो गया है। तो ये सब मन और माया को छोड़ दें तो दोनों में एक चैतन्य सत्ता मिलती है। जैसे अनेक घड़े हों तो घटाकाश अलग अलग दिखता है, और जब घड़े तोड़ दिए तो देखा घड़ा आकाश तो एक ही है। व्यर्थ में ही अलग अलग आकाश होने का भ्रम हो रहा था। जैसे ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभिभक्तम चा भूतेषु विभक्तमेव चा स्थितम। सारी सृष्टि अभिभक्त है परम ब्रह्म परमात्मा में। परम ब्रह्म परमात्मा सब में अभिभक्त है, विभक्त की तरह दिख रहा है। हमारे अंदर की चैतन्य सत्ता अलग होगी, तुम्हारे अंदर की अलग होगी, ईश्वर को अलग होगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का ये अभिभक्त है परमात्मा। माया में रहने वाला जो परमात्मा है वही मन बुद्धि का आश्रय प्रकाशक है। इसलिए मन और माया दोनों का अभाव यदि कर दें तो चैतन्य सत्ता दोनों में एक है। इसलिए अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमेव चा स्थितम भूत भर्तृ चा तज्ज्ञेयम ग्रह शिष्णु प्रभु विष्णु चाह। ऐसा करके जीव ब्रह्म की एकता का कथन 13वें अध्याय में कर दिया गया है। और देह और जगत तो नाशवान है, और देह और जगत के अंदर जो मन और माया है, ये देह और जगत नष्ट हो जाते, मन माया नहीं मरते। पर मन और माया भी जब चैतन्य सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को जब स्व से अभिन्न होकर के जाना जाता है, ऐसे साधक के लिए मन और माया का भी अंत हो जाता है। इसलिए द्वामौ पुरुषो लोके क्षरश्चाचर्यो छा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। दो ही प्रकार के पुरुष हैं, एक नाशवान देह और जगत, उसके भीतर जिसका नाश नहीं होता है वो मन और माया। और उत्तम पुरुषस्त्वन्या, उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है, और वो उत्तम पुरुष कोई और नहीं। ये आपका अंतर्यामी आत्मा, बुद्धि और मन का साक्षी और आश्रय और प्रकाशक जो चैतन्य सत्ता है, यही पुरुषोत्तम है। एक मरने वाला पुरुष देह और जगत ही मरने वाला है, ना बनने वाला मन और माया है। ये मन और माया को कूटस्थ कह दिया, नहीं मरने वाला है, अक्षर है, इसका क्षर नहीं होता, ये नष्ट नहीं होता। पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये नष्ट हो जाते हैं, इनका अंत हो जाता है।
फिर जो तत्व बचता है वो परम अक्षर है, उसी को पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यही स्वरूप है, इसलिए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। ये 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। इसलिए उत्तम पुरुषस्तुन्य परमात्मेत दाहृता यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त वे ईश्वर। तीनों लोकों में यही समाया हुआ, यही सब में विवर्तित हो रहा है। इसी ने जो उत्तम पुरुष है, हाँ, नासमान देह और जगत ये अलग है। दूसरे नंबर का है मन और माया, ये नष्ट नहीं होते हैं। कहते हैं कि ये शरीर मर जाते, मर जाएं शरीर, और आशा तृष्णा जिसमें रहती है, ऐसे मन और माया ना मरें, ये नहीं मरते हैं। पर मन और माया तब मर जाते हैं जब माया का आश्रय प्रकाशक ब्रह्म, और वही ब्रह्म जो बुद्धि के आश्रय में होता है, जब ये जान लिया जाता है कैसे सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, तो मन और माया का अंत हो जाता है। क्यों? आत्मसंस्थम मना करत्वा परछिन्न व्यक्तित्व रूप जो जीव भाव रूप जो मन है, जब चैतन्य सत्तात्मक आत्मा को देखता है तो ऐसे ही उसका अंत हो जाता है। जैसे कोई लहर दिखती है कि थोड़ी देर में लीन हो गई तो पानी, वहाँ कुछ नहीं लहर है। ऐसे ही जब मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैव उपलब्धते है, जब मन अमन हो जाता है, वासना से रहित हो जाता है, निर्दोष और सम हो जाता है, तो ब्रह्म लीन हो जाता है। तस्य कार्यम न विद्यते, फिर उसके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रहता। इस प्रकार से ये गीता शास्त्र जो छांदोग्य श्रुति है, उसके अनुसार ये साया ऐसा अणमा तत् आत्म्यम इदम सर्वम तत् सत्यम सा आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। उद्दालक नाम के ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु को 9 बार उपदेश करते हैं कि तू वही है जिसकी तू खोज कर रहा है। और गीता साक्षात उस पुरुषोत्तम सर्वांतर्यामी सर्वाधिष्ठान चैतन्य सत्ता जो मन का आश्रय प्रकाशक है और माया का भी है। मन और माया के रहते भी ये रहता है, और मन और माया का जब अभाव हो जाता है महाप्रलय में, तब भी ये बचता है। ये पुरुषोत्तम तत्व का अंत कभी नहीं आता है। यही सच्चिदानंद ब्रह्म है। इसी के लिए भगवान ने कहा है अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यद सत सत परम पश्चात हम यदि तच्च यो वशिष्यत सोचम्यम। इस देह और जगत मन और माया से पहले मैं था, और जब देह और जगत मन और माया नहीं रहते तब हम ही बचते हैं। वो बचने वाला कोई दूसरा नहीं, सो प्रभु और नहीं सो तू है। वो परमात्मा तू ही है। वो उपमध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माय जिम छाई, तिम हरि ही बसें निरंतर घट ही खोजो भाई। ऐसे ही परमात्मा श्री हरि इस शरीर के अंदर बुद्धि का साक्षी होकर के यहाँ विद्यमान हैं, और उनको कैसे जाने, इस बात की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में है, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही सुंदर ढंग से कथन किया। प्रथम 6वें अध्याय में चित्त को निर्मल बनाने के लिए कर्मयोग तथा जीव के स्वरूप अंतर्यामी आत्मा का निरूपण कर दिया, और 6वें से 12वें तक ईश्वर के स्वरूप का तथा ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की उपासना कैसे करें, इस बात का निरूपण कर दिया। ईश्वर का सर्वरूपता कथन कर दिया, और 13वें और 15वें अध्याय में ईश्वर के अभेद का तथा ये बात क्लियर कर दी कि वो ईश्वर ब्रह्म रूप है और वही पुरुषोत्तम है, वही तुम हो। ऐसा करके गीता मुक्ति देने वाली विद्या है, ब्रह्म विद्या है। और आज इतना ही। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादिरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण शरणं मम।